राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है कि हम लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, सोशल गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करते थे। द रीजन इज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सोशल एंजाइटी, बट नाउ आई एम नॉट। हमने इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से हटा दिया और सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। बस हमारे ख्याल से आप भी सोशल एंजाइटी से सफर कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया वीडियो पे आए हैं आप, बस कायम रखिएगा वीडियो तक। जो जो टिप्स हम आपको बताएं अप्लाई करिएगा, तभी हरा पाओगे। बस चलें वीडियो के अंदर चलते। व्हाट इज सोशल एंजाइटी। देखो, सोशल एंजाइटी का मतलब होता है फीलिंग वरीड और नर्वस अबाउट बीइंग जज्ड, कि आपको कोई जज ना कर ले। जैसे आप माइक पे बात करने गए स्टेज पर, लोग आपका मजाक ना उड़ा दें, लोग ये ना कह देंगे यार तुम्हें तो बात करनी नहीं आती, तुम्हें रिएक्ट करना नहीं आता, तुम्हें बिहेव करना नहीं आता, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खराब है। इतनी सारी जजमेंट से अगर आपको डर लगता है कि लोग आपको जज करके आपका मजाक उड़ा देंगे, तो इसको कहते हैं सोशल एंजाइटी। आपको शर्म आती है लोगों के सामने, बस ये तो है सोशल एंजाइटी। ये बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि आपको लोगों की परवाह होने लगती है। यार देखो, हमारी काबिलियत पे कोई दूसरा सवाल उठा दे तो मतलब वो रियलिटी है। इससे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं, जहां पर आप अपनी काबिलियत शो कर सकते हैं, लेकिन लोगों की चिंता की वजह से, लोगों की जजमेंट की वजह से आप इस चीज को नहीं करते। इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं, लाइक जैसे हार्ट बीट। अगर आप लोगों के आसपास आप रहते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए तो समझ जाइए आप सोशल एंजाइटी से सफर कर रहे हैं। एंड दूसरा पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ सोशल गैदरिंग्स। आपको लोगों को अवॉइड करने की आदत लग चुकी है। कहीं बर्थडे पार्टी है ना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। कहीं कुछ पार्टी है, कुछ खेल है, कुछ कूद है, मतलब कुछ भी जहां पर सोशल गैदरिंग्स है, जहां पर लोग बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं आपसे, तो वहां आपको टेंशन होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई हमें जज ना कर ले, कोई हमारा मजाक ना उड़ा ले। बस आपको इस चीज से बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है अगर आपने इस चीज को नहीं सुधारा, है ना। Cognizing the triggers and the symptoms. There are some symptoms for social anxiety. First of all, identify the situation. In which situation you feel social anxiety? Like, कहाँ आपको परेशानी होती है? सोशल गैदरिंग्स में, या फिर स्टेज पे जाने में? कहाँ? लोगों के बीच में, या फिर लोग कहीं दूर खड़े हैं और आपको देख रहे हैं? वहां पर आप नोटिस करिए अपनी बॉडी और अपनी इमोशनल लैंग्वेज। आपके मन में क्या चलता है? डर लगता है, शर्म आती है, चिंता होती है? अगर आपको ये सारी चीजें होती हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, नर्वसनेस आती है, बॉडी हल्की हल्की शेक करने लगती है, मतलब ओवरऑल क्या है, बॉडी हड़बड़ा से जाती है, अगर ये सब आपके अंदर है तो समझ जाइए आपके अंदर सोशल एंजाइटी है। समझ गए ना। इनमें से कितने पॉइंट आपके अंदर थे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, जिससे आपकी इंटरेक्शन बढ़ेगी और खुलोगे आप हमारे साथ, क्योंकि हम आपके मित्र हैं, है ना मित्र, दोस्त है ना। तो जब दोस्तों से तो शेयर करा जाता है। बस लिख दो कमेंट में, इससे थोड़ा पता भी चलता है आपको कि यार है काम हमारे अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं, थोड़ी स्ट्रेटेजीज है इस चीज को हराने के लिए। कोपिंग स्ट्रेटेजीज, ये पार्ट जो है ना थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, बड़ी गहराई से समझाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, डीप ब्रीदिंग। इसका मतलब क्या है? अपनी सांसों पे नियंत्रण करना। हम मान रहे हैं बहुत बड़ी समस्या है, आप नहीं करवाओगे पहली बार में, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपको देना चाहेंगे। रोज 2 प्राणायाम है, रोज करना चालू कीजिए, आपके सांसों पे नियंत्रण चालू हो जाएगा। सबसे पहला अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यूट्यूब पे सर्च करिए, अच्छे टीचर से सीखिए। दूसरा कपालभाति। और तीसरा एक एडवांस में देना चाहेंगे, ट्राई टू स्टॉप योर ब्रेथ। कम से कम 1-2 मिनट आपको अपनी सांस रोकनी चाहिए। एटलीस्ट आना ही चाहिए कि 1-2 मिनट आप अपनी सांस रोक पाए। इससे आपकी बॉडी की हेल्थ पता चलती है कि यार बॉडी की कैपेबिलिटीज कितनी है। जब आप अपनी सांसों पे कंट्रोल पा लेते हैं ना, तो हार्ट बीट शांत होगी, नर्वसनेस कम होगी, दिमाग शांत हो जाएगा ऑटोमेटिक। करके तो देखो, अगर ना मिले ना फायदा तो हमारे पास आना। और टिप्स क्या थी? आप स्टेज पे डीप ब्रीदिंग परफॉर्म कर ही नहीं सकते जब तक आप प्राणायाम नहीं करोगे। आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। 1-8 महीने में रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा यार, ऐसा मत समझो कि एक वीडियो देख लोगे और सीधे एकदम से सुपरस्टार बन जाओगे। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगेगी, अब करना चालू करो अनुलोम विलोम। दूसरा पॉइंट, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इस टाइम पे जो है ना, आपको खुद पे विश्वास की बहुत जरूरत है। अगर आप इस सिचुएशन में लोगों की चिंता करोगे ना,
या देखो लोग क्या सोच रहा है, हम बेकार दिखते हैं यार, हमारी तो बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ये है वो है, तो यार परेशानी होगी आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद के बारे में इतना अच्छा बोलो यार, इतना अच्छा बोलो कि दिमाग को लगे यार हम तो सबसे बढ़िया हैं। ये सबसे बढ़िया टिप है यार, मानो ना मानो आप। अगर आप जबरदस्ती दिमाग से कहते रहोगे कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे दिखते हैं, हमारी बॉडी अच्छी है, हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, हमारा बोलने का तरीका अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली तरीका अच्छा हो जाएगा, बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करने लगेगी। लेकिन अगर आपने नेगेटिव सेल्फ टॉक करी, आपने सोचा कि यार लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, यार हमें तो बात करना नहीं आता, तो बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करेगी। तो इस सिचुएशन में कृपया कर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, जबरदस्ती खुद से कहो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। बस खुद की तारीफ करो, बस सीधी बात। तीसरा पॉइंट, स्टार्ट विथ स्मॉल इंटरेक्शंस। लाइक देखो सोशल एंजाइटी में ऐसा तो करना नहीं है आपको कि पहले दिन आप पहुंच गए भीड़ भाड़ में बातचीत करने, ऐसा हो भी नहीं सकता। आप शुरुआत करिए एक मित्र से। जैसे आपको अगर एक व्यक्ति से भी डर लगता है ना, तो उसके पास जाइए, बातचीत करना सीखिए, पूछिए सवाल मवाल थोड़ा, कैसा दिन चल रहा है, कैसा मौसम है, कैसा दिन चल रहा है, आपको कैसी जिंदगी चल रही है, बातचीत करना चालू कीजिए। अगर आपको क्या कहते स्पीच देने में डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, मिरर प्रैक्टिस करिए, मिरर के सामने रोज बात करना सीखिए। जो है ना, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आपको बड़ी स्टेज पे स्पीच देनी है ना, तो पहले मिरर से बात करनी पड़ेगी, फिर एक व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी, फिर 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी, फिर जाओगे स्टेज पर। समझ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एकदम से आप हमारा वीडियो देख के कल स्टेज पे बात करने नहीं चले जाओगे, आपको पहले मिरर से बात करनी पड़ेगी, पहले खुद को देखना पड़ेगा, खुद को फेस करना पड़ेगा, फिर लोगों को फेस कर पाओगे, है ना। समझ चुके ना सब कुछ। बस अगर कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्डिंग सोशल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। देखो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको बताना चाहेंगे, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप सोशल एंजाइटी को पूरी तरीके से निपटाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला, प्रिपेयर टॉपिक्स और क्वेश्चंस बिफोर हैंड टू ईज कन्वर्सेशंस। लाइक देखो अगर आपको बात करने में परेशानी होती है ना, तो पहले से सोच के रखा करो कि अगर किसी ने हमसे कुछ कह दिया, ये शुरुआती में बता रहे हैं, बिगिनर फ्रेंडली है ये, कि अगर आप शुरुआती में आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप शुरुआत में स्मॉल इंटरेक्शन करने गए, तो आपको बात करने वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको सोशल एंजाइटी है ना, उस चीज को आपको हराना है। जब आप हराओगे तो शुरुआत छोटे से करोगे, तो जब छोटे से शुरुआत करोगे ना, तो पहले आप दिमाग में सोच के रखा करो, अगर किसी ने हमसे हेलो बोला तो हम हाय बोलेंगे, किसी ने हमसे हमारा नाम पूछा तो हम अपना नाम बता देंगे, और ये भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं पुश बैक भी रेडी रखेंगे कि जैसे किसी ने हमारा नाम पूछा, हमने बता दिया, हमने उसका पूछ लिया, तो है ना, थोड़ी थोड़ी पहले से एडवांस में रखा करो कि अब एकदम से नर्वस नहीं आ जाओ। ऐसा सोच के रखो कि अगर कोई बाई चांस हमसे बात करने आ गया, तो हम उसे इजीली अपना आंसर दे देंगे बस। दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन एक्टिव लिसनिंग। इस सिचुएशन में क्या है ना, आपको एक्टिव लिसनिंग करनी चाहिए। इस सिचुएशन में जो लाइक जैसे हम लोगों के बीच में है, लोग हमसे बात कर रहे हैं, हम घबरा जाते हैं, अब यार देखो यार जो हमसे बात कर रहा है, अगर हम इसकी बात ना समझ पाए तो ये तो इतनी सारे हम थॉट्स लाते हैं अपने मन में। हमें थॉट्स नहीं लाने, हमें उनकी बात गहराई से सुननी, बस सुननी, कुछ दिमाग में थॉट्स नहीं लाने, बस उनकी बातें सुननी बड़ी गहराई से। बहुत अच्छी टिप है एक्टिव लिसनिंग। अगर आपने इस पे वीडियो नहीं देखा है, हम ही ने खुद ने बनाया है, चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। द लास्ट पॉइंट, सेलिब्रेट प्रोग्रेस एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। लाइक जब भी आप ये प्रोग्रेस करोगे ना, सबको हल्की हल्की विन मिलेंगी, आप अपने शीशे के सामने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फ्रेंडली हो जाओगे, फिर एक व्यक्ति के साथ फ्रेंडली हो जाओगे, फिर 2 व्यक्ति, फिर 10 व्यक्ति। तो आपके जो छोटे छोटे विन्स है ना, इसको आप सेलिब्रेट कीजिए कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। बस इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको और बड़े काम करने का जो है ना साहस मिलेगा, तो आप कर दोगे। यही है, छोटी छोटी जो प्रोग्रेस आएगी ना, जो छोटे छोटे विन्स आएंगे, उसको भी सेलिब्रेट करना सीखिए। When to seek प्रोफेशनल हेल्प। अब देखो कुछ सिचुएशन में तो आप हो सकता है कि आप ऑटोमेटिकली खुद ही बेहतर बन जाओ, लेकिन हमने देखा है कि कुछ लोगों की ये दिमाग की परेशानी है ना, वो हद से ज्यादा होती है। तो उन्हें हम सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपको हद से ज्यादा है यार, देखो समझ में आ जाता है, अगर आपकी बॉडी गलत तरीके से रिएक्ट कर रही है, अगर आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज है वो आप मिस कर रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना ही चाहिए। बस ये हम कहना चाहेंगे, क्योंकि स्पीच देना, लोगों से इंटरेक्ट होना आज के जमाने में इंपॉर्टेंस हो गई। हम ये नहीं कह रहे आपको गॉसिप वगैरह करने, लेकिन आप जानते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर सोशल एंजाइटी आपकी लाइफ में एक बैरियर टाइप बन रही है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की सख्त जरूरत है, एक साइकोलॉजिस्ट के, जो आपको
ट्रेन करेंगे इस चीज के लिए कि किस तरीके से एडजस्ट होना है। देखो हम तो एक 16 ईयर ओल्ड बॉय है जिन्होंने बस 6 महीने के अंदर खुद को बदला है, तो हम आपको बता रहे हैं कि सोशल एंजाइटी को हराने इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे अगर आप हरा ही नहीं पा रहे तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की सख्त जरूरत है। अब बढ़ते हैं पर्सनल एडवाइस के ऊपर। देखो भाइयों बहनों, अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें ना, आप सभी से तो ये कहना चाहेंगे कि सोशल एंजाइटी और कोई भी ऐसी चीज है ना, वो हरा सकते हैं आप तब जब हम हराना चाहें। लेकिन अगर हमने ऐसा सोच लिया कि यार ये चीज तो हार ही नहीं रही, ये चीज तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हम एक बार फेल हो जाएंगे, 2 बार फेल हो जाएंगे, फिर हम छोड़ ही देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। शुरुआत में यार परेशानी होती ही होती है। आप चाहे छोटी चीज को खत्म करो चाहे बड़ी चीज को, शुरुआत में आपको परेशानी होगी। बस आपको क्या करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, रोज खुद को बेहतर बनाना है, रगड़ना है, कॉन्फिडेंस लाना है, एक्सरसाइज करनी है, बातचीत करना सीखना है, एक सेल्फ मास्टर्ड पर्सन बनना है। कैसे बनोगे सेल्फ मास्टर्ड पर्सन? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। जल्दी करो सब्सक्राइब अब, क्योंकि बहुत अच्छा चैनल है ना ये। सीख गए ना सब कुछ आज? कोई भी अगर डाउट्स वगैरह है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दोबारा बता रहे हैं। तो चलें फिर, चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।